हेलो एवरीवन, स्वागत है क्लास में। तो आज जो है हम टॉपिक करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आज संविधान सभा कि संविधान सभा क्या होती है। सबसे मुख्य पॉइंट आज हमारा यही है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि संविधान सभा होती क्या है, फिर इसके प्रस्तावना, फिर इसके उद्देश्य, आगे का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कि संविधान सभा ऐसी सभा या बैठक जिसमें जो है चुने हुए लोग इकट्ठा बैठकर देश का संविधान बनाते हैं। संविधान क्या होता है? देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनको संविधान बोला जाता है। तो ऐसी सभा होती है जिसमें कि जो चुनकर लोग आए हुए होते हैं ना, वो लोग बैठकर मीटिंग करते हैं और नियम कानून बनाते हैं और उसी को बोलते हैं कि संविधान का निर्माण किया गया। तो मतलब उन बैठकों में जो लोग नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, एक मत होकर कोई फैसला लेते हैं, उसी को संविधान बोला जाता है। भारत में संविधान सभा जो थी वो 1946 में बनाई गई। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने से पहले जो है संविधान सभा का निर्माण कर लिया गया था। इसमें अलग अलग प्रांत मतलब राज्य से चुने हुए लोग शामिल हुए। इन लोगों ने मिलकर हमारे देश का संविधान लिखा, नियम कानून लिखे और बाद में उनको प्रिंट करवा दिया गया और हमेशा के लिए फिक्स कर दिया कि यही नियम कानून अब से देश में लागू होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो मैं आगे आपको पॉइंट ये क्लियर करवाऊंगी कि मसौदा समिति क्या होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी। फिलहाल आप ये पॉइंट याद रखिए कि संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वन लाइनर फैक्ट में बहुत बार पूछा गया है। फिर जो हमारा जो ये संविधान बना था, ये संविधान लागू कब हुआ फाइनल रूप से? तो ये होता है 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए जो है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र, और भारत जो है वो एक गणतंत्र बन गया। अब जो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे संविधान सभा को। ठीक है, कि एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि स्कूल में बच्चे मिलकर जो है अपने क्लास के लिए नियम बनाते ना, किस समय पर आना, शोर नहीं करना है, होमवर्क करना इत्यादि। उसी तरह देश के लिए नियम बनाने का काम जो है वो संविधान सभा ने किया। इस सभा में चुने हुए लोग शामिल होते हैं और वो शामिल लोग जो है बैठकर बातचीत करते हैं, बहस करते हैं और फिर जो है लास्ट में एक मत होकर फैसला लेते हैं और किसी भी नियम को फिक्स या फाइनल कर देते हैं कि ये हमारे संविधान में ये नियम अब हम डाल देंगे और आगे से हमारे देश में यही नियम लागू होगा। हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद एक बड़ी समस्या थी कि देश को चलाने के लिए कोई भी लिखित नियम नहीं थे और कोई भी कानून संविधान नहीं था। इसीलिए जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया ताकि देश का शासन, देश को अच्छी प्रकार से चलाया जा सके। अब सोचिए, अगर स्कूल में कोई भी नियम ना हो तो क्या होगा? कोई भी बच्चा मनचाहे सीट पर बैठ जाएगा, कोई भी होमवर्क नहीं करेगा, सब बच्चे क्लास में शोर मचाएंगे, क्लास टीचर बोलेगा कि बिना नियम क्लास नहीं चल सकती। इसी तरह देश भी जो है बिना नियम, बिना संविधान के नहीं चल सकता। संविधान क्या होता है आपको इजीली समझ आ गया होगा। संविधान वो होता है जिसमें कि नियम कानून जो है वो फिक्स करके रखे जाते हैं, फिक्स बनाए जाते हैं और वही नियम कानून पूरे देश में लागू होते हैं। तो अब कोई भी चीज़ होता है, कोई भी फैसला होता है, तो लिखा जाता है ना कि संविधान के अनुसार, मतलब जो नियम कानून फिक्स बने हुए हैं उनके अनुसार यह बात गलत है, संविधान के अनुसार यह बात सही है। तो मतलब जो नियम कानून फिक्स कर दिए थे 1950 में, उन कानूनों के अकॉर्डिंग, उन नियमों के अकॉर्डिंग जो है यह बात गलत और यह सही है। मतलब जितने भी सारे फैसले होंगे वो संविधान के अकॉर्डिंग होते हैं। तो फिर जो है देश बिना नियम कानून के नहीं चल सकता था। फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि भारत में जो है एक संविधान सभा बनेगी, एक कमेटी बनेगी जो कि संविधान का, नियम कानूनों का निर्माण करेगी। मतलब चुने हुए नेता की अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को चुना जाएगा, वो इस मीटिंग में बैठेंगे और देश का संविधान लिखेंगे, देश के लिए नियम कानून लिखेंगे और बनाएंगे।
संविधान सभा के लोग अलग अलग राज्यों से होंगे और चुने हुए नेता होंगे जो कि अपने टैलेंट के बल पर जो है आगे नेता बने हैं, जिनमें योग्यता होगी उन्हीं इंसानों को चुना जाएगा। ये लोग जो संविधान सभा होती थी, संविधान के लिए जो सभा होती थी, बैठक होती थी, उसमें बैठते थे, डेली चर्चा करते थे, बहस करते थे और यह तय करते थे कि देश में कितने अधिकार होने चाहिए, सरकार कैसे काम करेगी, चुनाव कैसे होंगे और लोगों को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि संविधान सभा में किस किस चीज़ पर बात होती थी कि देश में किसको कितने अधिकार मिलेंगे, कौन सी जाति को किन कास्ट के अकॉर्डिंग मिली हुई ना अभी भी आरक्षण छूट, सब कुछ डिसाइड किया गया था। सरकार कैसे काम करेगी, सरकार का काम करने का तरीका कैसा होगा, कहाँ पर सरकार के लिए कौन सी प्रतिबंध होगा, ये सब कुछ लिखा गया। चुनाव कैसे होंगे, चुनाव प्रणाली का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किन किन अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइम पर चुनाव होंगे, ऐसे करके चुनाव 5 साल बाद होंगे, ये सब कुछ डिसाइड किया गया संविधान सभा में। और लोगों को कौन कौन से जो मौलिक अधिकार होते हैं वो मिलेंगे, ये भी डिसाइड हुआ। अब आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों का क्वेश्चन आंसर एक ही होगा। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि जो मसौदा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगभग 3 साल की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। 1 साल बाद जो है इसे लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 में यह बनकर तैयार हो गया पूरी तरह। 3 साल लगे थे इसको बनाने में। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय इसमें लगा था। फिक्स पूछ लिया जाए तो 2 दिन 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये भी कई बार टाइम पूछ लिया जाता है। सॉरी, 2 दिन नहीं है, 2 साल आएगा, मिस्टेक से लिखा गया। ठीक है, 1950 में लागू कर दिया गया। तो उस दिन से भारत जो था वो एक गणतांत्रिक देश बन गया। संविधान सभा वह सभा या बैठक जहां हमारे नेताओं ने बैठकर देश चलाने के लिए नियम लिखे। संविधान सभा क्या होती है, वह सभा वह बैठक जहां पर हमारे नेताओं ने बैठकर देश चलाने के लिए नियम लिखे, कानून बनाए। अब जो ऊपर आया था ना मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसको दिखाती हूँ आपको क्या थी मसौदा समिति। कि जब संविधान सभा बैठी, उसकी बैठकें हुई, तो उसमें बहुत सी समितियां, बहुत सी कमेटियां बनाई गई और हर कमेटी का काम अलग अलग था। किसी कमेटी का काम था मूल अधिकारों पर विचार करना, किसी का काम था राज्यों से जुड़ी हुई बातें तय करना, किसी का काम था कि संविधान की भाषा कौन सी होनी चाहिए इस पर विचार विमर्श करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, मसौदा समिति। तो इस मसौदा समिति का काम क्या था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा ने काफ़ी सारी चर्चाएं की। उन चर्चाओं से तय हुआ विचारों को लिखित रूप में संविधान की किताब में बदलना ही इस समिति का काम था। मतलब कि जो चर्चाएं हुई, जो नियम बने, जो कानून बने, उनको लिखित रूप जिस कमेटी ने दिया वह कमेटी ही कौन थी, मसौदा समिति या मसौदा कमेटी थी। लिखित रूप दिया और उसको एक पुस्तक में छपाया, जो कि हमारे संविधान की पुस्तक है, उसको प्रिंट करवाया, उसमें लिखा एक एक बात को। तो वो लिखने वाली कमेटी कौन थी, वो मसौदा कमेटी थी और इसी के हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी यह समिति हमारे संविधान का ड्राफ्ट या मसौदा तैयार करती थी। अब आता है गठन और अध्यक्ष। इस मसौदा समिति का गठन कब होता है, तो 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी को इसी कारण संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान को लिखित रूप दिया था, लिखा था एक एक बात को और संविधान के लिए एक पुस्तक तैयार करवाई थी। ठीक है,
इस मसौदा समिति में टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे मुख्य अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। सेकंड है एन गोपाल स्वामी अयंगर। थर्ड हो गया अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ है के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल, बाद में निधन हो गया, इसकी जगह जो है ली एन माधव राय ने ले ली थी बाद में। एक सातवां है डी पी खेतान, बाद में इनका भी निधन हो गया, इनकी जगह भी एक अलग नेता को चुना गया, टी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, सबसे मुख्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे इस कमेटी के। संविधान सभा क्या थी? सोचने और चर्चा करने वाली जगह थी। मसौदा समिति क्या थी? उन चर्चाओं में जो जो बातें हुई थी, जो विचार निकल कर आए थे, उन विचारों को लिखकर संविधान बनाने वाली समिति या कमेटी थी। पहले जो थी स्टार्टिंग में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान 2 पार्ट हो गए भारत के, तो पाकिस्तान वाले जो सदस्य इसमें संविधान सभा में शामिल थे, वो ये एक समिति छोड़कर चले गए सभा को, वो पाकिस्तान चले गए। तो बाद में जो है 299 सदस्य ही रह गए थे भारत के संविधान निर्माण में। अब जो है जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आई थी। अंग्रेजों ने भारत भेजी थी, इसमें 3 मेंबर थे और उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि हम आज़ादी देंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपना संविधान बनाओ ताकि आप हमारी आज़ादी के बाद जो है अच्छे प्रकार से अपने देश को चला सको, लड़ाई झगड़ा ना हो, शक्तियों का आपस में बंटवारा कर लो। तो संविधान सभा जो थी इसकी सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्टार्टिंग हो गई थी संविधान बनाने की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पूछा गया, स्थायी नहीं है। अस्थायी कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमने इसको काफ़ी डिटेल से देख लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा ने कुल कितने समय में संविधान बनाया था? तो मैंने आपको ऊपर बताया था, मोटा मोटा तो 3 साल लिखा जाता है, अगर बाकी डीपली पूछे तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ हमारा संविधान। संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी? 165 मीटिंग हुई थी इसकी। उसके बाद ही जो 165 मीटिंग में चर्चाएं हुई, बातें हुई, नियम कानून बनाए गए और फिर इन नियम कानूनों को लास्ट में फाइनल टच दिया गया। संविधान सभा ने किस तारीख को अपनाया? तो अपनाया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू कब होता है? ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, 1 साल बाद। इसीलिए हम 26 जनवरी का दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम इसको जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा के स्टार्टिंग में कुल सदस्य कितने थे? तो पहले 389 थे, लेकिन बंटवारे के बाद 299 रह गए, क्योंकि जो सदस्य पाकिस्तान के मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उसके साथ ही वो वहाँ पर चले गए और वहाँ पाकिस्तान का अलग संविधान बाद में बना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि संविधान सभा होती क्या है, इसमें कितने मेंबर थे, कब कितने समय में ये बनकर तैयार हुआ। मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, बहुत ही आसान और इजी एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की कि स्कूल जैसे नियम कानूनों के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार देश भी नियम कानूनों के बिना नहीं चल सकता। इसीलिए जो है देश को चलाने के लिए नियम कानूनों का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक चैप्टर तैयार किया गया जिसको कि संविधान सभा बोला जाता है। और वहीं आज तक वो नियम कानून फिक्स हैं और वो चलते ही आ रहे हैं और वो चलते ही रहेंगे, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है उनमें चेंज करना। फिर हमने मसौदा समिति देखा, जो कि सबसे मुख्य समिति थी। मसौदा समिति ने ही जो है जो नियम बने, जो कानून बने, उनको लिखित रूप दिया और उनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया और लोगों को इससे अवगत कराया कि ये हमारा संविधान है और हमारे संविधान में ये नियम लिखे हुए हैं, ये कानून बने हुए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे देश की सरकार काम करेगी, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे देश में चुनाव होंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे देश का कुछ भी कानून न्याय करना है, कोई भी नया नियम बनाना है, कोई भी नया कानून बनाना है, सब कुछ इसी संविधान को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाएगा।
फिर मसौदा समिति मैंने बता दिया आपको क्या थी, ठीक है। और फिर हमने सदस्य देख लिए, 7 सदस्य थे जिसमें सबसे मुख्य भीमराव अंबेडकर थे। तो संविधान सभा क्या थी? सोचने और चर्चा करने वाली जगह थी, जबकि मसौदा समिति उन विचारों को, उन चर्चाओं को, उन सोचने वाली बातों को लिखित रूप देने वाली एक कमेटी थी। पहले संविधान में 389 सदस्य थे, बाद में 299 रह गए। उसके बाद मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आई होप आपका इस संविधान सभा क्या होती है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब डाउट में नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में और बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको प्लीज़ क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्लास कैसी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये PDF तैयार करने में, PPT बनाने में। फिर इसको सबसे पहले मुझे तैयार करना पड़ता है, फिर आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, फिर जाके क्लास अपलोड होती है, तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो प्लीज़ मेरी मेहनत का आप थोड़ा सा मुझे भी फीडबैक अच्छा देंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आ पाऊँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।